नमस्कार, जय हिंद साथियों। एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद सागर में। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। देखिए, आज उत्तराखंड पीसीएस का प्रीलिम्स का एग्ज़ाम हो चुका है। आपका जो पेपर का जो लेवल था देखिए बहुत ही मैं कहूँगा कि मॉडरेट टू हार्ड लेवल का था। ईज़ी बिल्कुल भी नहीं था। आपका मॉडरेट टू हाई लेवल का पेपर था। तो पेपर में बहुत काफ़ी टिपिकल क्वेश्चंस भी पूछे गए थे, कुछ अच्छे क्वेश्चंस भी रखे गए थे, कुछ इजी क्वेश्चंस भी रखे गए थे। इस वीडियो में हम लोग जो आपका जीएस का जो फर्स्ट पेपर था उसकी आंसर की को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। साथ में देखिए, ये वीडियो उन सभी बच्चों के लिए भी इम्पोर्टेंट है जो आगे आप यूके एसएससी द्वारा जितनी भी एग्जाम्स कराए जाने वाले हैं उनके लिए तैयारी कर रहे हैं। तो आपके लिए इम्पोर्टेंट रहने वाली है कि किस तरह के क्वेश्चन आयोग पूछ रहा है। तो देखिए, ये एक संभावित आंसर की है। अगर कुछ गलती होगी तो प्लीज़ उसके लिए सॉरी। और अगर आपको उसका आंसर पता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन ज़रूर कीजिएगा। तो ये देखिए, पेपर जो है ये सेट डी आपका रहने वाला है, तो आप उसके अकॉर्डिंग अपना मिलान कर लीजिएगा। बाकी एंड में हम लोग वीडियो के देखिए डिस्कस करेंगे कि कितनी कट ऑफ रह सकती है, क्या सेफ स्कोर रहेगा, कट ऑफ कितनी जा सकती है, कैटेगरी वाइज हम लोग उसको भी डिस्कस करेंगे। तो आप वीडियो में एंड तक जरूर बनी रहिएगा। पहले आप आंसर अपने मैच कर लीजिएगा। तो देखिए, पहला क्वेश्चन था, ये सेट डी है, तो आप देख लीजिएगा आपका कौन सा सेट है, उसके अकॉर्डिंग आप इसको मैच कर लीजिएगा। तो देखिए, पहला क्वेश्चन था, मिशन दिव्य शास्त्र निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो इसका सही जवाब था ऑप्शन नंबर ए, MIRV तकनीक से संबंधित था। सेकंड क्वेश्चन था आपका, फरवरी 2024 में कौन सा बैंक समाचार में था जिसने अपना प्रथम सतत स्थायी वित्त बॉन्ड इश्यू जारी करके $300 मिलियन जुटाए। तो इसका सही जवाब था ऑप्शन नंबर ए, HDFC। नेक्स्ट था आपका, देखिए ये आपका 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार से संबंधित था। ये क्वेश्चन मैंने आपको ऑलरेडी करवाया भी था। उर्दू कवि गुलजार के अलावा 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार के अन्य प्राप्तकर्ता कौन है। तो दो लोगों को 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था, गुलजार जी को और जगत गुरु रामभद्राचार्य जी को। तो ऑप्शन सी इसमें सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, फोर्थ का, भारत सरकार ने ओ स्मार्ट योजना 2026 तक आगे बढ़ा दिया है, जिसका उद्देश्य क्या था। तो इसका सही जवाब था महासागर ओशियन विकास। तो उसका ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। फिफ्थ का सही जवाब है आपका शेफाली सिंह। शेफाली सिंह सबसे उम्र दराज भारतीय महिला रिकॉर्ड थी ये, इससे ज्योति अत्रे से पहले। अगला क्वेश्चन आपका, किस शहर में 37वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन अक्टूबर 2023 में हुआ था। तो ये आपका गोवा में हुआ था। ऑप्शन सी इसका सही जवाब था। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन था, देखिए अपना आपका सातवां सातवां था आपका, 19वें एशियन गेम्स होंगझाऊ 2023 में भारत ने कुल कितने स्वर्ण पदक जीते थे। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 28 स्वर्ण पदक जीते थे। आठ है आपका, फरवरी 2024 में यूनाइटेड किंगडम के किंग्स चार्ल्स थ्री से मानद नाइटहुड प्राप्त करने वाले पहले भारतीय नागरिक कौन थे। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, सुनील भारती मित्तल। अगला जो नाइन्थ क्वेश्चन था आपका, फिल्म 96 एकेडमी अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ एनिमेटर फीचर फिल्म का खिताब किसने जीता। तो करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था ये, द बॉय एंड द हेरॉन। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला है आपका, डेनियल कोहमेन, जिनका मार्च 2024 में निधन हुआ। 2002 में नोबेल पुरस्कार किस विषय में प्राप्त हुआ था। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, अर्थशास्त्र में। अगला, राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2024 के प्रथम पुरस्कार किसने जीता। तो इसका सही जवाब था ऑप्शन नंबर बी, यतिन भास्कर दुग्गल। 12वां था आपका, प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है। तो प्रवासी भारत दिवस आपका 9 जनवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला, मार्च 2024 में किसने सीमा सुरक्षा बल की पहली महिला निशानेबाजी के रूप में इतिहास का नाम दर्ज करवाया। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा, सुमन कुमारी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, 14 अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 में भारत का कौन सा स्थान था। तो 14 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, 42वां। 15 है आपका, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक्स कॉर्पोरेशन, बिम्स्टेक जिसको बोला जाता है, का स्थायी
सचिवालय कहाँ स्थित है? तो इसका जो स्थायी सचिवालय स्थित है कहाँ है? ढाका बांग्लादेश में स्थित है। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन था आपका 16th, निम्नलिखित में से किस पुस्तक ने अंतर्राष्ट्रीय बुकर 2024 जीता है? तो इसका सही जवाब है कैरोस, बी इसका सही जवाब है। मार्च 2024 में किस कंपनी ने शैक्षिक प्लेटफॉर्म उडेसिटी को अधिग्रहित किया है? यानी उडेसिटी को अधिग्रहित कर लिया है, किसने किया? एसेंचर ने किया। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा, एक्सेंचर। अगला, तीलू रतौली राज्य पुरस्कार 2023 से सम्मानित निवेदिता कुकरेती का संबंध किस खेल से है? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर डी, मुक्केबाजी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। अगला, भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा आम चुनाव 2024 के लिए घोषित 7 चरणों में किस चरण में उत्तराखंड का चुनाव हुआ था? तो प्रथम चरण में हो गया था। ऑप्शन ए इसका सही जवाब। उत्तराखंड के निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य उत्सव यूनेस्को की अमृत विरासत सूची में शामिल है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, ब्रह्मांड। 21 का पहली महिला मुख्य सचिव उत्तराखंड की कौन? राधा रतूड़ी। अगला, पूर्णागिरी मेला कहाँ लगता है? तो ये आपका लगता है चंपावत में। ऑप्शन सी इसका सही जवाब। निम्नलिखित में से किसका मुख्यालय उत्तराखंड राजधानी देहरादून में? तो भारतीय सर्वेक्षण विभाग, सर्वे ऑफ इंडिया का इसमें है आपका देहरादून में। नेक्स्ट आपका 24वां है। 24वां आपका मानसखंड कॉरिडोर यात्रा कहाँ से शुरू की गई? तो पुणे से शुरू की गई है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। उत्तराखंड उच्च न्यायालय के प्रथम महिला न्यायाधीश जस्टिस ऋतु बहारी। ऑप्शन बी इसका सही जवाब। अगला था आपका, देखिए, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने लॉस एंजल्स ओलंपिक गेम्स 2028 में किन खेलों को नए खेल में के रूप में प्रस्ताव स्वीकृत किया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, क्रिकेट, बेसबॉल, फ्लैग फुटबॉल और स्क्वैश। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका 27वां, अंतरिक्ष यात्री ओलगेल कोर्नक, जिसने सबसे अधिक कुल समय अंतरिक्ष में बिताने का विश्व रिकॉर्ड तोड़ा है, यह किस देश से संबंधित है? तो ये रूस से है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। 2023 में यूनेस्को की रचनात्मक शहर नेटवर्क यूसीसीएन सूची में किस भारतीय शहर को साहित्य का शहर के रूप में शामिल किया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, कोझिकोड। अगला है आपका, सेना में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दायित्वपूर्ण उपयोग कब पर पहला अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन किस देश में संपन्न हुआ? तो नीदरलैंड में हुआ। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला 30वां क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, मिलिंद पन्हो महाराज मिलिंद के प्रश्न पर आधारित है, यह किस भाषा में लिखा गया है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, पाली भाषा में। अगला था आपका 31वां, शाहजहां ने अपने किस पुत्र को शाह इकबाल की उपाधि से नवाजा था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, दारा शिकोह को। अगला 32 का जो सही जवाब है वह है आपका ऑप्शन नंबर बी, पहले पानीपत का युद्ध हुआ था, उसके बाद आपका खानवा का, उसके बाद आपका चंदेरी और लास्ट में आपका घाघरा। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। 33 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, फतवा ए जहदारी, जियादीन बरनी की रचना थी ये। अगला 34 का जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर डी, बुलंद दरवाजा का जो निर्माण था वह अकबर ने गुजरात विजय पे बनवाया था। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला 35 का जो 1336 में विजयनगर साम्राज्य हरिहर बुक का सही जवाब हो जाएगा। 36 का अंग्रेजी शिक्षा व्यवस्था का मैग्ना कार्टा शिक्षा पर वुड्स डिस्पैच 1854, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 37 आपका था अलीगढ़ आंदोलन का शुरुआती लक्ष्य क्या था? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, परंपरागत मुस्लिम शिक्षा में सुधार का प्रत्यय देना। 38 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, एनी बेसेंट ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय विकसित किया था। 39 की अगर हम बात करें तो 39 का जो तत्व बोधिनी सभा की स्थापना किसने की थी? देवेंद्रनाथ टैगोर ने की। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। 40 की बात करें तो 40 का सही जवाब है आपका, नील दर्पण के जो लेखक के कौन है? दीनबंधु मित्र हैं। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते देखिए, बंगाल विभाजन 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया था, किस वर्ष ये विभाजन रद्द हो गया था? तो 1911 में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें सही जवाब हो जाएगा आपका। 42 की अगर हम बात करें तो किसने कहा था ब्राह्मण और श्रमण दार्शनिक के दो प्रकार थे? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, मैगस्थनीज। सुदर्शन झील का निर्माण किसने कराया था? तो ये करवाया था आपका चंद्रगुप्त मौर्य ने। आजीवक संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही जवाब है मखखली गोशाला ने की थी। 45 क्वेश्चन था आपका, विक्रमाशील
विक्रमाशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो धर्मपाल ने की थी। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब था। होप सो आपको आंसर की पता चल रही होगी। 46 था आपका, देखिए किस मुगल बादशाह ने गंगा नदी के उद्गम स्थल को ढूंढने हेतु गढ़वाल में सर्वेक्षण भेजा था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, अकबर ने भेजा था। नेक्स्ट आपका देखिए निम्न में से कौन गढ़वाल का राजकुमार मुगल दरबार में मनसबदार नियुक्त किया गया था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, उपेंद्र शाह। कुमाऊं वाटर रूल्स, कुमाऊं जल संबंध 1917 इसका सही जवाब था। 49 था आपका, टिहरी रियासत में डिप्टी कमिश्नर के अधीन ठाकुर जोध सिंह नेगी बंदोबस्त अधिकारी के रूप में नियुक्त किए गए थे। तो किस डिप्टी कमिश्नर के कार्यकाल में हुआ था ये हुआ था आपका विंडहम के। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला है आपका क्वेश्चन 5th, गर्व भंजक किसको कहा था? महिपति शाह को कहा जाता है। 51 की अगर हम बात करें तो इसका सही जवाब था आपका ऑप्शन नंबर बी, पौरव वंश। पौरव वंश तालेश्वर ताम्र शासन पौरव वंश से संबंधित था। अगला 52 की बात करें तो बाड़ाहाट शक्ति स्तंभ, तो एक गुह अभिलेख से संबंधित है। अगला क्वेश्चन आपका देखिए रिपीटेड क्वेश्चन है, उत्तराखंड में चौमू देवता की पूजा होती है किस लिए? दुधारू मवेशियों की सुरक्षा हेतु। ऑप्शन 20 का सही जवाब हो जाएगा। 54 की अगर हम बात करें तो 54 का सही जवाब कुमाऊं और गढ़वाल ताम डोडा जो युद्ध हुआ था। अगला 55 की अगर हम बात करें तो 55 का आपका जो सही जवाब है देखिए कुमाऊं परिषद 1917 की जो अध्यक्ष थे कौन थे? वे थे आपके जयदेव जोशी। ऑप्शन 20 का सही जवाब हो जाएगा। समता की अगर हम बात करें तो समता पत्रकार समाचार पत्र हरि प्रसाद टमटा। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। 57 की अगर हम बात करें तो 57 का सबसे ज्यादा लवणता लाल सागर में पाई जाती है। खुदाई खिदमतगार किसके इनके द्वारा स्थापित? तो खान अब्दुल गफ्फार खान। तो ऑप्शन 20 का सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन था आपका देखिए निम्नलिखित में से किस देश में आजाद हिंद फौज का गठन हुआ था? तो सिंगापुर में। तो ऑप्शन 20 का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इसकी अगर हम बात करें तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। 61 की अगर हम बात करें तो 61 का चित्रेश्वर प्रकार के सिक्के कहाँ से? कुनिंद। तो ऑप्शन 20 का सही जवाब हो जाएगा 61 का। अगर हम 62 की बात करें तो 62 था आपका एपिरोजेनिक बल। तो इसका सही जवाब था ऑप्शन नंबर बी, पृथ्वी के लंबवत हलचल। सहारा मरुस्थल में उत्तर पूर्व और पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली शुष्क हवाओं को क्या कहा जाता है? तो इसका सही जवाब है आपका सिर्क को। ऑप्शन 20 का सही जवाब हो जाएगा। लटकती घाटी हिमानी से संबंधित है। 65 की बात करें तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित प्रायद्वीपों में से किस एक की प्रवाह लंबाई सबसे अधिक है? तो गोदावरी की सही है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। 67 की अगर हम बात करें तो 67 का आपका ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। इनमें से चूना और हाइड्रोजन की कमी पाई जाती है लेटराइट मिट्टी में। 68 की अगर हम बात करें तो 68 था आपका, 68 का जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी है, दुमाकृति वृक्षाकार अपवाह प्रारूप। ऑप्शन 20 का सही जवाब हो जाएगा। 69 की बात करें तो 69 का उष्ण कटिबंधी शुष्क पर्णपाती सही जवाब हो जाएगा। काबिन किसकी सहायक नदी है? तो कावेरी की सहायक नदी है। 71 की अगर हम बात करें तो भूस्थैतिक पवने सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन था आपका मैकमोहन रेखा, तो ये थी आपके अरुणाचल प्रदेश और चीन के बीच। ऑप्शन सी। अटाल की बात करें तो घोड़े के नाल और अंगूठी का आकार। ऑप्शन सी इसका सही जवाब। सूर्य की चमक इसका सही जवाब था ऑप्शन नंबर ए, फोटो स्फेयर। अगला क्वेश्चन था देखिए गढ़वाल हिमालय में अधिक ऊंचाई वाले, तो इसका सही जवाब था ऑप्शन नंबर बी, खर्क। अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, इसका देखिए जो सही जवाब था कथन ए सत्य है। उत्तरकाशी जिले की जनसंख्या सबसे कम है, कितनी थी? 41। सबसे ज्यादा किसकी? हरिद्वार की। तो बाकी देखिए रुद्रप्रयाग जिले का लिंगानुपात सर्वाधिक है, तो ये गलत है। अल्मोड़ा का सर्वाधिक है। उधम सिंह नगर में मुस्लिम आबादी सर्वाधिक है, तो ये भी गलत है। हरिद्वार में ज्यादा है। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। 77 की बात करें तो 77 का सही जवाब था आपका राजा जी राष्ट्रीय पार्क 2015 में प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत शामिल किया गया था। 78 की अगर हम बात करें तो 78 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, अनुसूचित जनजाति का अवरोही क्रम। 79 की बात करें तो 79 का चमोली में है दुर्मी ताल। अगला 80 की बात करें तो 80 आपका ए इसका सही जवाब हो जाएगा, उत्तरकाशी उधम सिंह नगर चमोली नैनीताल। 81 की अगर हम बात करें तो 81 था आपका गिरथी नदी की सहायक नदी, तो कियोगाड़। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। मैती आंदोलन कल्याण सिंह रावत से संबंधित है। 82 का बी सही जवाब हो जाएगा।
आगे बढ़ते हैं, अगला 83वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 83 का जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी है, पिंडर और रामगंगा बेसिन। नेक्स्ट आपका 84 की बात करें तो 84 आपका भैरव घाटी, यानी कि जाड़ जाड़ गंगा और भागीरथी कहाँ में थे, भैरव घाटी में। 85 की बात करें तो सही जवाब इसका ऑप्शन नंबर बी, बिलम बिलम हिमनद। 86 की बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सा परंपरागत रूप से उत्तराखंड में किसानों का सर्वोत्तम, तो इसका ऑप्शन सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे बढ़ते 87वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 87 का ए सही जवाब था, नियंत्रक महालेखा परीक्षा के वार्षिक प्रतिवेदन की जांच करना। 88 की बात करें तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, जकार्ता। 89 की बात करें तो 89 इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, ये आपका 1972 में था। नेक्स्ट 90 की बात करें तो 90 का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, साम्यवाद राज्य। 91 की बात करें तो 91 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। 92 की बात करें तो 92 का सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रपति द्वारा इसे कभी वापस नहीं लिया जाएगा, ये गलत है, इसको वापस लिया जा सकता है। नेक्स्ट 93 की बात करें तो 93 का सही जवाब था ऑप्शन नंबर डी। 94 की अगर हम बात करें 94 आपका टिहरी, सॉरी 94 की अगर हम बात करें 94 का बी सही जवाब हो जाएगा, रुद्रप्रयाग। 95 की बात करें तो 95 राज्य का प्रमुख कौन होता है, तो राष्ट्रपति होता है, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। 96 की बात करें तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी, भाग 11 में केंद्र और राज्य सरकार का संबंध जो होते हैं भाग 11 में है। 97 की बात करें तो 97 देखिए ब्रिटिश नागरिक को उनमें कौन सा अधिकार प्राप्त नहीं है, तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। 98 की बात करें तो 98 का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी। 99 की अगर हम बात करें तो भारत के संविधान का, तो इसमें सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, प्रस्तावना था। 100 की बात करें तो 100 का सही जवाब पुणे साहित्य। 101 की अगर हम बात करें तो 101 का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति द्वारा संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को हटाया जा सकता है। अगला देखते हैं, अगला है आपका 102वां क्वेश्चन जो है आपका, इसका सही जवाब है यह राज्य पर कानूनी कर्तव्य लागू करता है, तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब देगा। निम्नलिखित में से कौन उत्तराखंड के मुख्यमंत्री थे, तो नित्यानंद स्वामी, ऑप्शन नंबर बी। उत्तराखंड की पहली विधानसभा में कितनी संख्या थी महिलाओं की, तो 4, यानी कि 4 विधायक थी। नेक्स्ट 105 की अगर हम बात करें तो 105 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, अध्यक्ष पद ग्रहण के समय 6 महीने के भीतर सदन का सदस्य बनना चाहिए। नेक्स्ट 106 की अगर हम बात करें, 106 निम्न में से कौन अब अस्तित्व में नहीं, तो योजना आयोग अस्तित्व में नहीं है, 107 इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी किस लोकसभा में अपने 5 कार्यकाल पूरा नहीं किया, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 13वीं लोकसभा। 108 की अगर हम बात करें तो 108 का जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 263 में आपका अंतर्राज्य परिषद का गठन। फेमा की बात करें तो फेमा कब आया था आपका, 1999 में अस्तित्व में आया था, ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। 110 की अगर हम बात करें तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, मनी लॉन्ड्रिंग, डायरेक्टर के वित्तीय संस्थाओं द्वारा संधारित रिकॉर्ड मंगवाने का अधिकार नहीं, तो अधिकार है उसको, ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट 111 की बात करें तो 111 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। 112 की बात करें तो जो आपका सतत विकास रिपोर्ट 2023 थी उसमें भारत का कौन सा स्थान था, 112वां स्थान था, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। 113 की बात करें तो पीएम किसान योजना जो बनी थी फरवरी 2019 24 फरवरी 2019 का सही जवाब हो जाएगा। 114 की अगर हम बात करें तो 114 का करेक्ट जो आंसर है वह 2045 तक है, स्थिर जनसंख्या प्राप्त करने का लक्ष्य 2045 तक। उसके बाद आपका बात करेंगे साप्टा का सदस्य नहीं है, तो चीन इसके में साप्टा का सदस्य नहीं है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन 116 का जो सही जवाब है देखिए, खाद्य और ऊर्जा की कीमतों सहित कुल मुद्रास्फीति क्या कहलाती है, मूल यानी कि कोर मुद्रास्फीति कहलाती है, तो ऑप्शन 20 का सही जवाब हो जाएगा। इनसे कौन नीति आयोग का शासी परिषद का भाग नहीं है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर है, राज्यों के राज्यपाल सदस्य नहीं है। 118 की बात करें तो 118 का जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी है, जगदीश सिंह खहे। बाकी पंकज पुरोहित भी उत्तराखंड के न्यायाधीश रह चुके हैं, राघवेंद्र चौहान भी और श्रीधर सुरपुकर भी रह चुके हैं। 119 की अगर हम बात करें तो 119 का सही जवाब था ऑप्शन नंबर सी, अल्मोड़ा जो सीट है आपकी ऐसी लोकसभा सीट है। 120 की अगर हम बात करें तो 120 का जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी है, रमेश पोखरियाल निशंक रह चुके हैं 2019 में मानव संसाधन विकास शिक्षा मंत्री। एनएफएसएम की बात करें तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है, 2007 2008 इसका सही जवाब है। 122 की अगर हम बात करें तो 122 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, उधम सिंह नगर मछली उत्पादन में प्रथम
स्थान रहा है। 123 की अगर हम बात करें तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, नैनीताल का रहा है आपका सर्वाधिक क्षेत्रफल वन आवरण में। नेक्स्ट 124 की अगर हम बात करें, 124 उत्तराखंड सरकार ने राजकोषीय उत्तरदायित्व, तो ये आपका 2005, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। NFHS 2019-21 सर्वेक्षण के आधार पर उत्तराखंड में बहुआयामी गरीबी, इसका सही जवाब है 9.67, ऑप्शन नंबर डी। गीगार्ड शब्द कंप्यूटर के, ये आपके रफ्तार के लिए, स्पीड के लिए। निम्नलिखित में से पांचवी जनरेशन AI प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन है? प्रोलॉग है, ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। 128 की अगर हम बात करें तो 128 का आवर्ती मॉड्यूलेशन सही जवाब हो जाएगा। 129 की बात करें तो सॉल्व करेंगे, आपका ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। 130 की बात करें तो ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है 0.5 mm। 131 की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट 132 की अगर हम बात करें, जो आपका खाद्य पदार्थों, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, टिन की अपेक्षा जिंक अधिक अक्रियाशील होता है, ऑप्शन नंबर। अगला क्वेश्चन आपका 133, 133वां, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तराखंड के किस जनपद में महिला साक्षरता दर सबसे कम थी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, उत्तरकाशी। 134वां, उत्तराखंड का कितना प्रतिशत भाग मैदानी है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी 14। 135 की अगर हम बात करें तो इसका सही जवाब है SHC UTDB की स्थापना पर्यटन को प्रोत्साहन देने के लिए, तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका 137 आपका कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम पर्यावरण? तो इसका सही जवाब 1972 हो जाएगा। अगर हम बात करें 138, तो निम्नलिखित में से कौन हाइड्रोफाइट्स को आर्द्र भूमि और दलदल में पनपने में मदद करता है, जहां समय समय पर जल स्तर में उतार चढ़ाव होता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, एरेनकाइम ऊतक। 139 की अगर हम बात करें तो सही जवाब इसका ऑप्शन नंबर सी, एंटीबायोटिक शब्द किसके द्वारा गढ़ा गया था? तो 140 की बात करें तो इसका सही जवाब है सेलमैन वॉक्समैन, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। 141 की बात करें, निम्नलिखित में से कौन पुनः संयोजक DNA यानी कि rDNA प्रौद्योगिकी द्वारा उत्पादित पहला मानव हार्मोन? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, इंसुलिन। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन, हाइबिड्रोम तकनीक किसके द्वारा विकसित की गई थी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, जॉर्ज कोहलर और सिसर मिलस्टीन ने, तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला 143, निम्नलिखित में से किसका उपयोग किडनी प्रत्यारोपण के लिए प्रतिरक्षा दमनकारी के रूप में? इसका ऑप्शन नंबर इंटरफेरोन, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट कौन सा सुमेलित नहीं है? तो केदारनाथ वन्यजीव विहार सुमेलित नहीं है, 1972 था। अगला 145 की अगर हम बात करें तो 145, इसमें गोविंद वन्यजीव विहार, ये आपका मिसमैच है, ये आपका गलत युग में। नेक्स्ट 146 की अगर हम बात करें, मालेगांव नाम का जिस पोलिंग स्टेशन पर केवल एक ही वोटर था, वह किस राज्य से था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, अरुणाचल प्रदेश से था। नेक्स्ट आपका एक रेडियोधर्मी पदार्थ की अर्धायु 4 महीना है, इस पदार्थ का 3/4 भाग 6 होने में कितना समय लगेगा? तो इसका सही जवाब 8 महीने। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक क्रियाशील है? तो पोटेशियम सर्वाधिक क्रियाशील है। नेक्स्ट आपका स्थानिक दुर्लभ और संकटग्रस्त प्रजातियों में समृद्ध एवं अपेक्षाकृत छोटे क्षेत्रों में सीमित व निवास के नुकसान का सामना करना, उसको हॉट स्पॉट कहा जाता है, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। वे जीव जो 0 से 15 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान में सबसे अधिक अच्छी वृद्धि करते हैं, वो क्या कहलाते हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, साइक्रोफाइल्स कहलाते हैं। तो देखिए ये था आपका GS का पेपर जो आज पूछा गया था। देखिए पेपर का जो लेवल है वह आपका इजी तो आप नहीं कहेंगे, मॉडरेट लेवल का है, मॉडरेट टू हाई लेवल का है, मॉडरेट टू हाई लेवल का है। अगर देखिए जिस बच्चे ने 110 से 120 के आसपास अटेम्प्ट किए होंगे तो वो सेफ है, वो सेफ है। उनके चांसेस ज़्यादा हैं, मार्क्स ज़्यादा चांसेस रहेंगे उनके सिलेक्शन के, क्योंकि ये पेपर इसी लेवल का था कि आप 110 120 करके आएंगे तो आपका स्कोर जहाँ तक मेरे हिसाब से वह सही रहेगा। बाकी जिसने तुक्के मारे होंगे तो देखिए वो नेगेटिव मार्किंग में चला जाएगा आपका, और ज़्यादा कम भी करे होंगे जिसने 90 किए होंगे तो उसके लिए भी दिक्कत आ जाएगी। अब अगर हम कट ऑफ की बात करें तो देखिए कट ऑफ अगर हम बात करें, पेपर जो था मॉडरेट लेवल का था। जनरल की कट ऑफ की अगर हम बात करें, अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हैं, अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हैं तो देखिए अगर आपके 90 प्लस 92 93 नंबर आ रहे हैं तो आप सेफ जोन में, आप
जो मेंस है, मेंस एग्जाम्स की तैयारी कीजिए। जिनके 95 प्लस आ रहे हैं वो तो श्योर शॉट है कि उनका हो ही जाएगा। ये जनरल मेल्स की बात कर रहे हैं। जनरल फीमेल की अगर हम बात करें तो अगर आपके देखिए 87 या फिर 86 भी आ रहे हैं, 86 87 आ रहे हैं, तो आपका इजीली उसमें हो जाना चाहिए पेपर का लेवल जिस हिसाब से है। तो जनरल की 90 92 के आसपास कट ऑफ जहां तक रहेगी। पिछली बार भी ज्यादा नहीं की थी, पिछली बार भी 93 पे आपका सिलेक्शन हुआ था। अगर हम बात करें ओबीसी की, ओबीसी की बात करें तो ज्यादा डिफरेंस नहीं रहेगा, तो 90 के आसपास मान के चलिए, 90 के आसपास मेल की। और ओबीसी फीमेल की अगर हम बात करें तो अगर आपके 86 के आसपास आ रहे हैं, 86 87 अगर आपके आ रहे हैं, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा मेंस के लिए। तो ये आपकी जनरल ओबीसी की मैंने आपको बता दी। अगर हम एससी की बात करें तो एससी में देखिए मेल की अगर हम बात करें, मेल अगर आप 85 के आसपास हैं, 85 प्लस आपके मार्क्स है, तो आप मेंस की तैयारी कीजिए, सिलेक्शन आपका हो जाना चाहिए। एससी फीमेल की अगर हम बात करें, एससी फीमेल की बात करें तो 80 प्लस भी नहीं, आप 78 प्लस भी आपका मार्क्स है, तो आप तैयारी कीजिए मेंस की। एसटी की बात करें तो एसटी की भी आपकी लगभग आपकी एसटी मेल की अगर हम बात करें तो 85 के आसपास रहेगी। और एसटी फीमेल की बात करें तो 80 प्लस अगर आपका स्कोर है, तो आप तैयारी कीजिए मेंस की। ईडब्ल्यूएस की बात करें, ईडब्ल्यूएस की कितनी जा सकती है कट ऑफ, तो ईडब्ल्यूएस के कट ऑफ की अगर हम बात करें तो अगर आपके 80 88 आ रहा है अगर मेल्स में, और फीमेल में अगर आपके 80 भी आ रहे हैं, तो आप मेंस की तैयारी कीजिए। तो देखिए ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहेगी, थोड़ा बहुत इसमें ज्यादा ज्यादा अंतर नहीं आएगा। पेपर का लेवल काफी हाई था, पेपर इजी नहीं था, तो कट ऑफ भी आपकी थोड़ा सा लो रहेगी। ठीक है, तो आप उसी हिसाब से तैयारी कीजिएगा। बच्चों की जो संख्या है वह भी कम है, 70,000 बच्चों ने ही केवल इसमें फॉर्म पेपर दिया है, तो इसमें इस चीज का भी आपको बेनिफिट मिलेगा। तो भाई जिसके इस इसके अकॉर्डिंग मार्क्स आ रहे हैं, तो प्लीज आप अपनी मेंस की तैयारी कर दीजिए। 3-4 महीने का आपको समय मिलेगा, आप 3-4 महीने में मेंस की तैयारी अपने अच्छे से कर लीजिए। होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आपको इंपॉर्टेंट अपडेट रेगुलर बेसिस पे मिलती रहे। अगर आपका कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा, मैं कोशिश करूंगा आपका डाउट क्लियर कर सकूं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।